हमारे यहाँ जो भी परंपरा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे खरमास के पीछे भी एक मान्यता है। ये मान्यता सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। आपको ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसे जानेंगे तभी आपको अच्छे से अर्थ समझ में आएगा और आप आगे अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। खरमास मनाने के पीछे आखिर कारण क्या है, ये क्या वजह है? एक कथा है, वो सुनिए। एक बार सूर्य अपने साथ घोड़ों के रथ में बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। रास्ते में सातों घोड़े साल भर दौड़ लगाते लगाते प्यास से तड़पने लगे। उनकी इस हालत को देखकर सूर्यदेव ने तालाब के पास अपने सातों घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकने के लिए कहा। तब उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि मुझे रास्ते में ना कहीं भी रुकना नहीं है। अगर वो रुक गए तो पूरा सौर मंडल नष्ट हो जाएगा। तो सूर्यदेव ने अपनी नजरें आसपास घुमाई और उन्होंने देखा कि पास के तालाब में दो गधे पानी पी रहे हैं। उन्होंने तुरंत दोनों गधों को अपने रथ पर जोतकर आगे बढ़ गए और अपने सातों घोड़ों की प्यास बुझाने के लिए उन्हें खोल दिया। इसी वजह से गधे अपनी मंद गति से चलने लगे, जिसकी वजह से पूरे पौष माह यानी दिसंबर में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ, जिससे गर्मी कम हो गई और ठंड पड़ने लगी। पौराणिक कथा के मुताबिक खर मास के खर को गधा कहा जाता है। खर मास में मरने वालों को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। इस महीने में जिन लोगों की मृत्यु होती है उन्हें जल्दी मोक्ष नहीं मिलता। इस बारे में महाभारत में भी बताया गया है। इसके अनुसार जब खर मास के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाणों की शैया पर गिरा दिया, सैकड़ों बाणों से घायल हो जाने के बावजूद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। प्राण नहीं त्यागने की वजह यह भी थी कि खर मास में प्राण त्यागे जाते हैं तो मोक्ष नहीं मिलता। इसी वजह से उन्होंने अर्जुन से दोबारा एक ऐसा तीर चलाने के लिए कहा जो उनके सिर पर तकिए का काम करे। इस तरह से भीष्म पितामह पूरे खर मास में बाणों की शैया पर लेटे रहे और जैसे ही खर मास समाप्त हुआ, मकर संक्रांति आई, तो उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसीलिए कहा जाता है कि माघ मास में शरीर त्यागने से बचना चाहिए, लेकिन मौत पर किसका बस है। क्योंकि अशुभ महीने की बात हो रही है, खर मास की बात हो रही है, इसीलिए आपको अशुभ संकेतों की कुछ जानकारी भी देना चाहती हूँ। आपके घर में ऐसे बहुत से अशुभ संकेत होते होंगे जो आपको पता नहीं चलता होगा कि ये क्या हो रहा है। इमरजेंसी से पहले ये चेतावनी दे रहे होते हैं। आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि इसका तोड़ निकाल सके। जिस घर में बिल्लियां लड़ती रहती हैं वहां जल्द ही बंटवारे का डर होता है, मतभेद होता है। जिस घर पर आकर गाय जोर जोर से चिल्लाए तो समझ लीजिए कि घर में सुख में वृद्धि होती है। घर के सामने कोई डॉग घर की ओर मुंह करके रोए तो घर में कोई विपत्ति आने वाली होती है या फिर किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है। जिस घर में काली चींटियां समूह बनाकर घूमती हों वहां ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, लेकिन मतभेद भी होते हैं। घर में कबूतरों का वास शुभ होता है। घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, ये अशुभ होते हैं। घर की सीमा में मोर का रहना या आना शुभ होता है। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे, समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने की तैयारी कर रही है। घर में चमगादड़ों का वास अशुभ होता है। जिस घर में छछूंदर घूमते हैं वहां लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिस घर में दरवाजे पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वो उन्नति, वृद्धि और मंगल होने की सूचना है। जिस घर में काले चूहों की संख्या ज्यादा हो जाती है वहां किसी खर्चे के अचानक होने का अंदेशा रहता है। जिस घर की छत या मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़िया चहचहाए वहां जरूर वृद्धि होती है। जिस घर के आंगन में कोई चिड़िया घायल होकर गिरे वहां दुर्घटना होने का डर रहता है। जिस घर की छत पर कौवे, टिटहरी और उल्लू घोर शब्द करे वहां किसी समस्या का आना अचानक से होता है। आपको शनि के कुछ अशुभ फल और उनको कैसे ठीक करना है वो बताने जा रही हूँ। शनि के अशुभ फल कारोबार, नौकरी में या शुभ कामों में बाधाएं आ जाना, मानसिक अशांति होना, पारिवारिक अशांति होना, धन बचाने में कमी होना, परेशानी की यात्राएं होना, दोस्तों से मतभेद होना, संतान संबंधित चिंताएं होना, सत्ते में नुकसान होना, दुश्मनों से परेशानी होना, मुकदमाबाजी, लाभ और मान में बाधा, धन आना रुकना, खर्चे का योग ज्यादा होना, नुकसान होना, कर्ज में डूबना। ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करने से सफलता मिलती है। शनिवार के दिन शनि की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। शनिवार को अखंड नारियल प्रवाहित करने से शांति मिलती है। हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना
और शनिदेव के दर्शन करना, तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।